भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी तरह से हृदयंगम करने का प्रयत्न करें। किसी ने मुझे YouTube पे सुनने वाले लिसनर्स ने 2-3 बार एक बात पूछी। मैंने आज ईमेल चेक करी तो उसमें मालूम पड़ा कि एक भक्त का प्रश्न है। मैंने उसको जवाब में ये लिखा कि अगले आने वाले सत्संग में आपको इसका उत्तर मिलेगा। उसने पूछा कि आपने कई बार सत्संग में बताया कि जीव की 4 अवस्थाएं ऐसी होती हैं, एक जागृत अवस्था, एक स्वप्न अवस्था, एक सुषुप्ति अवस्था और एक तुरीय अवस्था। तो उसका प्रश्न था, ये तुरीय अवस्था क्या होती है? आप में से कोई भक्त बताना चाहेगा? कई बार पहले इसके लिए चर्चा हो चुकी है, लेकिन आप लोगों का भी टेस्ट हो जाएगा कि आपको तुरीय अवस्था का पता है कि नहीं पता है। चलिए कोई बात नहीं, आपने कभी नहीं पूछा, किसी भी भक्त ने पूछा, मेरे लिए एक ही बात है, ये 4 अवस्थाएं हर जीव में होती हैं। जागृत अवस्था, जिसे आप महसूस करते हो कि मैं जागा हुआ हूँ, इससे सब अवगत हैं, लेकिन मैं इसे जागृत अवस्था नहीं मानता। बहुत ध्यान से सुनेंगे, और अभी बोल रहा हूँ, किसी को समझ ना आए तो तुरंत रोक के पूछ लीजिएगा। जिसे आप जागृत अवस्था मानते हैं, शरीर का जाग जाना, मैं इसे जागृत अवस्था नहीं मानता। दूसरी अवस्था होती है स्वप्न अवस्था। वो सब जानते हो कि रात्रि में शरीर सो जाता है और आपका मन सपना देखता है। कैसी विचित्र चीज है, ये शरीर पड़ा रहता है बिस्तरे पर, आपका मन एक नया शरीर धारण कर लेता है, आपका मन एक नया संसार धारण कर लेता है, और आप उस मन से संसार का सपना खूब देखते हो। सबको पता है
क्योंकि ऐसा कोई जीव नहीं जिसने स्वप्न ना देखा हो। तीसरी अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति अवस्था क्या होती है? शरीर तो सो रहा होता है, उसमें मन भी सो जाता है। गहरी नींद में सो जाना। उस समय आप ना स्त्री होते हो, ना पुरुष होते हो, आपकी कोई जाति नहीं होती, आपका कोई धर्म नहीं होता, आपको कुछ भी पता नहीं होता। वो अवस्था होती है सुषुप्ति अवस्था। अब मैं तुरीय अवस्था की चर्चा करने से पहले आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप इन तीनों अवस्थाओं को अनुभव करते हो? जागृत को, स्वप्न अवस्था को और सुषुप्ति अवस्था को। देखिए, अभी भी किसी भक्त ने नहीं पूछा। हाँ पूछिए, अशोक जी शायद कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। करते हैं सर, करते हैं। करते हो? करते हैं। बहुत सुंदर। अब मुझे बताइए, मैंने कहा आप इसे जागृत अवस्था मानते हो, मैं उसे जागृत अवस्था नहीं मानता। इसके ऊपर किसी का कोई जवाब है कि मैं क्यों नहीं मानता? सब मानते हो। पूछिए पूछिए, वीना जी आप भी पूछिए। क्या है ये गुरुजी? हाँ भाई, वो तो मैं बताऊंगा ही। मैं तो ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग सुन करके उसको एक्सेप्ट मत करो, हम फंस जाएंगे। हाँ पूछिए राजकुमार जी। जागृत अवस्था होती है शरीर का जागना। जब शरीर जागता है वो जागना नहीं होता। हमारा ये क्या है, हमें पता ही नहीं उसका। बहुत सुंदर। अब सुनिएगा, अशोक जी ने कहा कि हम तीनों अवस्था महसूस करते हैं, जागृत भी, स्वप्न भी और सुषुप्ति अवस्था भी। और मैंने कहा देखो, एक अवस्था रोज आपके साथ आती है। दिन में 4 घंटे सोते हो, 6 घंटे सोते हो, 8 घंटे सोते हो। उस समय ना आप स्त्री होते हो ना पुरुष होते हो, ना धनवान होते हो ना ज्ञानवान होते हो। मतलब जिसको आप मैं मानते हो वो मुर्दा पड़ा होता है। अब मैं इसे जागृत अवस्था क्यों नहीं मानता? वीना जी ने पूछा कि जागृत अवस्था क्या होती है। मैं कहता हूं, जीव जागा जब जानिए, जब आत्मज्ञान हो जाए, जब आपको तत्व ज्ञान हो जाए कि मैं कौन हूं। अभी आपको नहीं पता, ये जागृति नहीं है। स्त्री जागी, पुरुष जागा, बेटा जागा, बेटी जागी, परिवार जागा, ये जागृति नहीं है। ये तो वही भ्रम है जो सपने में एक भ्रम है, ये दूसरा भ्रम है। आप देखो, रात को सपना देखते हो, अंतर बता रहा हूं। रात का सपना हर बार अलग अलग दिखता है, और दिन में ये परिवार हर रोज वही नजर आता है। वही पति सामने बैठा है, वही पत्नी सामने बैठी है, वही बेटा सामने है, वही बेटी सामने है। तो आपको ये सत्य लगता है, रात का सपना आप सब बोलते हो झूठा है, और दिन में अपने को शरीर देखकर, अपने शरीर के संबंधों को देखकर आप बड़े प्रसन्न होते हो और ये कहते हो ये सब सत्य है। और मैंने आपसे कहा, मैं आपको जागृत अवस्था नहीं महसूस करता। क्यों? 24 घंटे जब आपको पता हो कि मैं आत्मा हूं, शरीर मुझे मिला हुआ है किसी कार्य के लिए, उस शरीर में आके मैंने अपना ध्येय पूरा किया कि नहीं किया? तो मैं क्यों नहीं मानता
जो हम बाकी सब मानते हैं। ये बात इसलिए बोल रहा हूं, ये रिकॉर्डिंग हो रही है और साथ में उस भक्त को भी सुनना है। राजकुमार जी, अपने मोबाइल की आवाज बंद कीजिए, पूरी ताकत लगा के सुनिएगा। मैं नहीं मानता, क्योंकि हमें 24 घंटे जो हैं वो नहीं महसूस होता। आप बताइए कौन स्त्री और कौन पुरुष है? इस देह में हरि मिलत है, देह मिला हुआ है किसी खास लक्ष्य के लिए। वो खास लक्ष्य आपको पता ही नहीं। खास लक्ष्य का जागृति नहीं है अभी। आत्म जागृति होते ही आपको संसार की बातें, संसार में मन भटकना बंद कर दोगे। बार बार सोचोगे मेरा समय बेकार जा रहा है, मैं अपना समय नष्ट ना करूं। बार बार होश में आओगे कि मैं अपना लक्ष्य कैसे पाऊंगा। देखिएगा, इसी शरीर में आपको ये ज्ञान हो सकता है और किसी शरीर में आपको ये ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि विवेक इसी शरीर में काम करता है। खूब बुद्धि लगाइए, खूब बुद्धि लगाइए और एकाग्रता से समझिएगा कि तीनों अवस्था जो आप महसूस करते हो, जागृत अवस्था गलत। ये जागृत अवस्था फिर क्या होनी चाहिए? मैं आत्मा हूं, इस शरीर में हूं, और ये जो मेरे सामने परिवार के लोग हैं, समाज के लोग हैं, संसार के लोग हैं, ये सब माया का सामान है। लेकिन जो चेतन है उनमें परमात्मा है, वो आत्मा है और उनमें परमात्मा है। अगर मैं सब में परमात्मा को देखता हूं तो मैं जाग गया। नोट कर लो, हमें जागा हुआ कब मानना चाहिए? जब सब में परमात्मा का भान होने लगे, शरीर का संबंध मिटने लगे। बहुत कड़वे शब्द बोल रहा हूं। शरीर का संबंध हावी है। बड़ी ताज्जुब होता है, बड़े बड़े विद्वान लोग कहते हैं आत्म कल्याण के लिए ये करना चाहिए। आत्म जागृति नहीं हुई तो तुम्हारे जाने के बाद में तुम्हारी औलाद तुम्हारे को आत्म कल्याण करा देगी। सीतारामाचार्य जी ने एक ही लाइन में कहा, इस देह में हरि मिलत है। जो जागेगा वो देह में जागेगा। देह के जाने के बाद आपकी संतान आपके लिए, आत्मा के लिए कुछ नहीं कर सकती, आपके कल्याण के लिए कुछ नहीं कर सकती। जब आप ही अपना भला नहीं करके गए तो उनके भला करने से क्या होगा? आपके शरीर को चंदन की लकड़ियों में जला सकते हैं, आपका स्टैचू बना के घर में लगा सकते हैं, आपकी बहुत सुंदर तस्वीर बना के लगा सकते हैं, आपको श्राद्ध तर्पण करके अपने मन को प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन आपकी गति को नहीं रोक सकते। अंत मति सो गति, आप तो गए अगली योनि के अंदर। कैसा भ्रम है हम लोगों का। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, किसी भक्त ने ईमेल के द्वारा पूछा, मैं चाहता हूं आप सबको भी लाभ मिले। आप शरीर से जागे हुए को जागना मत मानना। ये तो वही मन जाग गया, माया जाग गई। जैसे रात को सपने में नया शरीर बना लेते हो, एक शरीर पड़ा रहता है मुर्दे की तरह। उस शरीर की आंख भी होती है, कान भी होते हैं, हाथ पैर भी होते हैं। नया शहर, नया मकान, नई दुकान, नए लोग होते हैं। देखो मन घर लेता है। ऐसे ये मन रोज रोज देखता है, इसको अपना मान लेता है। ये सब मन का पसारा है। अष्टावक्र गीता में भी बहुत मैंने प्रयत्न किया था
इसको खुलासा करने के लिए कि अष्टवक्र जी राजा जनक के माध्यम से हम सबको चेता रहे थे। लेकिन आज आप समझ गए कि जागृत अवस्था किसको कहते हैं। अगर आपको आत्मा का बोध हो गया, आपको दिन का सपना भी झूठा नजर आएगा, रात का सपना भी झूठा नजर आएगा। ये सब माया का पसारा है। दिन में माया के शरीर में, शरीर के संबंध माया के, ये संसार माया का पता है, ज्ञान है। और ये भी पता है कि माया महाठगनी हम जानी। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आज फिर निवेदन करता हूं आप लोगों से कि आप अपनी जागृत अवस्था में आइए। आत्म जागृति, ये शरीर के संबंध हैं, इनसे ज्यादा गहरा संबंध सामने पति में भी और नौकर में भी आत्मा है और परमात्मा है। किसी का अपमान करने से पहले सोच लो कि मैं परमात्मा का अपमान कर रहा हूं। लेकिन आप और हम लोग शरीर मान के अपमान कर देते हैं, क्योंकि खुद को शरीर मानते हैं और शरीर का संबंध मानते हैं। यही गोपियों में जागृति थी जो हमारे अंदर नहीं है। और मैं चाहता हूं सब में जागृति हो। मैं ऐसा कभी नहीं चाहता कि मैं खाली कह करके, आपको बता करके अपना फर्ज पूरा कर लूं। मैं कहता हूं कि प्रत्येक जीव को जो सत्संग सुनता है तो उसका कल्याण होना ही चाहिए। आप बताइए, किसने YouTube पे पढ़ के मेरे सत्संग को सुन करके प्रश्न किया कि तुर्या अवस्था क्या होती है? उसको भी नहीं पता होगा, वो भी जागा नहीं है अभी। अगर जाग जाता तो तुर्या अवस्था का पता चल जाता। तो हे पुण्य आत्माओं, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। आप माता पिता की संतान शरीर है, आत्मा नहीं है। आत्मा का पिता परमात्मा है, आत्मा की माता परमात्मा है, आत्मा का पति भगवान है। ये ज्ञान हमें गुरु से मिलता है, पुस्तकों से नहीं मिलेगा, कथा भागवत से नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम सुनते हैं, हमारा मन बहुत चंचल है, मन मानता नहीं, सुनते सुनते भाग जाता है कि कहीं ये मुझे अपना नौकर मानने लगे। और भी आपको बता रहा हूं विशेष बात, आपका मन इतना चालाक है, आपके साथ दगा करता है। जिस समय आप सुन रहे होते हो, कोई ना कोई काम निकाल लेता है, आपको किसी की याद करा देता है, किसी की फोन की घंटी बजवा देता है। आप तुरंत उसके गुलाम बनकर मन से उसमें चले जाते हो। ये सबका हाल है। तो जागृत अवस्था का मतलब समझ गए, शरीर में रहना पाप नहीं। स्त्री का शरीर है या पुरुष का शरीर है, किसी जाति में आना पाप नहीं। लेकिन आत्म जागृति हो गई तो आप गोपी भाव में आ गए। और अब दूसरी बात आती है तुर्या अवस्था। कि तुर्या अवस्था के बिना, ध्यान से सुनो, तुर्या अवस्था को ही बोलते हैं आत्म जागृति, हर पल आत्मा में चिंतन करना, ये तुर्या अवस्था है। कितना सरल है। अब ये कौन करेगा? जो अपने को शरीर के जागने को जागना नहीं मानता, शरीर में मन के सपने को सपना नहीं मानता। सब झूठा है, दिन का सपना भी और रात्रि का सपना भी। ये काया और संसार माया का, ये भी झूठा है। फिर सत्य क्या है? मैं सत्य है और मेरा सत्य है। मैं कौन हूं? 24 घंटे आत्मा। और कहाँ रहता हूं? परमात्मा की गोदी में। ये जागृति, ये तुर्यावस्था है। ये बहुत कम सिद्ध पुरुषों की हो पाती है।
कई बार ट्रेन के अंदर लिखा होता है कि सफर में कम सामान लेके चलिए। सफर में कम सामान लेके चलिए। हम उसे सत्संग से जोड़ते हैं। अपने जीवन में जितना कम सामान कर लोगे उतना सुख पाओगे, वरना कहीं ना कहीं मन आपका अटक जाएगा और आपका कल्याण नहीं हो पाएगा। पहली बात तो किसी वस्तु को अपना नहीं मानना चाहिए, भगवान की कृपा मानना चाहिए। इस्तेमाल करने के लिए मिली है, छोड़ के जानी है, भगवान की थी, भगवान की है। अब आप होटलों में जाते हो, वहाँ का बेड अपना मानते हो, वहाँ का सोफा अपना मानते हो? नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि वहाँ आपकी बुद्धि काम करती है। वहाँ आपकी बुद्धि कहती है ये किराए का है, लेकिन घर में जो सामान ला के रखते हो उसे कहते हो मेरा है। तो आत्म जागृति कहाँ है? तुरीय अवस्था कहाँ है? सोचो। देखो, बहुत एग्जाम्पल दे के बता रहा हूं तुरीय अवस्था का। तुरीय अवस्था का मतलब है 24 घंटे जागृति। शरीर सो रहा है, आत्मा जागी हुई है। आत्मा सदा परमात्मा को अनुभव करेगी, आत्मा सदा परमात्मा की गोदी में रहेगी। उसको कोई दुखी नहीं कर सकता। शरीर को दुख कर सकता है, आत्मा को कोई दुखी नहीं कर सकता। जब भगवान ने गीता में कहा नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम देहेति पावका, जब आत्मा को कोई जला नहीं सकता, काट नहीं सकता, मार नहीं सकता, आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता। अब हम लोग क्या कहते हैं जबान से, हमारी आत्मा को बहुत दुख हुआ। अब पता तो है नहीं आत्मा किसे कहते हैं। आप अपने मन के दुख को आत्मा बोल देते हो। आज पहली बार वीना जी ने प्रश्न पूछा, हमें बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, देखिएगा, अगर आपको आत्मा का चिंतन नहीं होता, तुरीय अवस्था नहीं होती, तो आप जागृत को, शरीर के जागे को यही जागृति मानते। लेकिन अब आत्म जागृति हो गई है तो आपको पता है ये शरीर नहीं, इसमें मेरे कारण ये जागा हुआ है, आपके कारण ये शरीर जागा हुआ है। शरीर तो मुर्दा है, ये तो पंचमहाभूत का है, ये कैसे जागेगा? इसमें चेतन चीज कौन है? मैं चेतन, मेरा पिता चेतन, मेरा परमात्मा चेतन। अगर इसमें आत्मा और परमात्मा ना हो शरीर में, ये बताओ जागेगा कभी? ये तो मिट्टी का घरौंदा है, ये कैसे जागेगा? अब आपको पूर्ण विश्वास हो गया, आत्म जागृति ही जागृति है। अब बात आती है स्वप्न अवस्था। आप उसे भी कहते हो ये मन ने देखा है, मैं इसे सच्चा नहीं मानता, क्योंकि मन माया का बेटा है, ये माया के सपने घड़ता रहता है। मन न जाने क्या क्या बनाता रहता है अपने अंदर ही अंदर। इसी प्रकार से ये जो दिन की जागृति है, इसमें भी ये सब स्वप्न के समान है। ये ठगनी माया है, हमें 24 घंटे जागते रहना है, तब परमात्मा की प्राप्ति होती है। तब आप समझ गए होंगे कि तुरीय अवस्था किसे कहते हैं। आत्म जागृति को ही तुरीय अवस्था कहते हैं। आप लोगों ने नहीं पूछा, मैंने पहले भी कई बार इस बारे में आपसे चर्चा की है, इसलिए मैंने सोचा आज फिर आपके सामने, और अभी फिर पूछ रहा हूँ। अभी भी किसी को अगर समझ में नहीं आया हो कि जागृति क्या होती है, स्वप्न क्या होता है, सुषुप्ति अवस्था क्या होती है और तुरीय अवस्था क्या होती है, तो आप पूछ सकते हैं। और मैं तो कहता हूं आप व्हाट्सएप पे लिख कर भेजा कीजिए। अगर ऐसे नहीं पूछना चाहते, अब व्हाट्सएप पे मैसेज डालिए। अब देखिए, किसी ने मेरे को यूट्यूब सुन करके मेल की ना, क्या मैं समझ नहीं आ रहा तुरीय क्या होती है। इसलिए पुण्य आत्माओं, आज उम्मीद करता हूं आप
नकली जागृति को भूल जाइए। अपने को देह मत मानिए। आप अजन्मा थे, अजन्मा हो। आप चेतन थे, चेतन हो। जब मैं आपसे इतना बड़ी बात कहता हूं कि राम मरे तो मैं मरूं, परमात्मा नहीं मर सकता तो मैं कैसे मर सकता हूं? शरीर का जन्म होता है, शरीर मरता है। शरीर का कल्याण कभी नहीं हो सकता, आत्मा का कल्याण होता है। इसलिए गहराई से चिंतन कीजिएगा और प्रयत्न कीजिएगा। अभ्यासने कौनते, सुनने से नहीं। देखिएगा स्कूल के अंदर भी टीचर होमवर्क देते हैं, बेटा अब जो मैंने तुमको अर्थमेटिक के अंदर समझाया है जाके इसके 10 सम करके लेके आना। आप करके ले जाते हो, लेकिन सत्संग भी कोई अभ्यास नहीं करता। उसके बाद में कोई चिंतन नहीं करता, आज हमने क्या सुना, अब हमें क्या मानना चाहिए। अब सुनने के बाद भी अब नहीं अभ्यास करोगे तो भूल जाओगे। अब 1 मिनट प्यार से गाइएगा।